परम्यूटेशंस के कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, है ना। एक कॉइन जो है वो उसको 6 बार हमने टॉस किया। अच्छा, यहाँ पे है ना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है या एग्जैक्टली सेम इवेंट और किस तरह से डिस्क्राइब हो सकता है कि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना। बात एक ही है, एक कॉइन को एक के बाद एक हमने 6 बार टॉस किया या फिर 6 कॉइन्स को टॉस किया। और दोनों सिचुएशन सेम क्यों है? क्योंकि एक कॉइन को जब हम 6 बार टॉस करते हैं, तो जैसे फर्स्ट टाइम टॉस किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कोई भी टॉस जो है, जैसे सेकंड टॉस जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि फर्स्ट टॉस में हेड आया था या टेल आया था, है ना। थर्ड टॉस जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि सेकंड टॉस में या फर्स्ट टॉस में, है ना, हेड आया था या टेल आया था, है ना। ये इंडिपेंडेंट है। तो थर्ड टॉस का जो आउटकम है वो पिछले टॉसेस से इंडिपेंडेंट है। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इसमें है। भाई 6 कॉइन्स को यदि हम टॉस करेंगे तो कौन सा कॉइन में क्या रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे कॉइन्स के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता है ना। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन। तो हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच हेड्स एंड टेल्स कैन अपीयर। तो अपने पास में 6 स्पेसेस हैं, एक तरह से हम इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में, है ना, हेड टेल टेल हेड, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो जो फर्स्ट टॉस है उसमें 2 रिजल्ट आ सकते हैं, सेकंड टॉस में भी 2 रिजल्ट, फिर 2 रिजल्ट, है ना। हर टॉस में 2 रिजल्ट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2⁻6। ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन देखते हैं, है ना। नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 हेड, मतलब नंबर ऑफ हेड जो है वो 1 या 1 से ज्यादा हो। तो मतलब 1 हेड 5 टेल्स, है ना, 2 हेड 4 टेल्स, 3 हेड 3 टेल्स, है ना, इसी तरह से, और 6 हेड्स एंड 0 टेल। अब ये पहला वाला केस है, तो इसमें हर केस का हमको नंबर ऑफ वेज निकालना पड़ेगा, है ना। N1 N2 N3 से लेकर के N6 तक इसको हम ऐड करें। भाई एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि भाई हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मालूम ही है ना, 2⁻6। इतने ही तरह से ये हेड और टेल आ सकते हैं 6 कॉइन्स के। अच्छा, यदि सारे के सारे टेल आ जाएं, अच्छा सारे के सारे टेल जो हैं, यदि सभी केस में टेल आ जाते हैं, ये कितने तरह से आ सकता है? भाई ये तो एक ही तरह से आ सकता है, ठीक है, कि हर कॉइन का आउटकम जो है वो टेल निकल जाए। अच्छा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा, है ना, उसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा हेड्स होंगे। तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो इससे कवर हो रहा है। किससे? इन सारे ऑप्शन से कवर हो रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 हेड कैन अपीयर, वो क्या हो जाएगा? 2⁻6 - 1। तो हमने इसको कैलकुलेट करने की बजाय, है ना, इसको कैलकुलेट करने की बजाय हमने इसको एक्सक्लूड करके जो ऑप्शन है ना, उसके नंबर ऑफ वेज निकाल लिए और फिर टोटल नंबर ऑफ वेज से हमने माइनस कर दिए। ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स क्विक फॉक्स, है ना, ये 2 वर्ड्स हैं क्विक फॉक्स। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है क्विक फॉक्स में कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें से 4 लेटर्स का हमको अरेंजमेंट करना है। 1 2 3 और 4, है ना, 4 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना। 2 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में रिपीटिशन अलाउड नहीं है और दूसरे में रिपीटिशन अलाउड है। अच्छा, लेटर्स के अरेंजमेंट का जो एग्जाम्पल अभी तक अपन ने किया, उसमें हम क्या करते थे कि सपोज 5 लेटर हैं अपने पास में, तो इन पांचों लेटर का अरेंजमेंट हम कितने टाइप से कर सकते हैं, है ना, उसको देखा था अपन ने, है ना। 5 1 2 3 4 5, तो इन पांचों लेटर्स का अरेंजमेंट जो है, तो यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इस वाली पोजीशन पे 5 लेटर आ सकते थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। इस टाइप से हमने निकाला था। अब इसमें क्या है, 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर्स में से 4 लेटर्स का हमको अरेंजमेंट करना है। तो अब ये वाला पोजीशन है, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इस वाली पोजीशन पे हम 8 लेटर्स लगा सकते हैं, कोई भी 8। ठीक है, क्विक फॉक्स में से कोई भी एक लेंगे, है ना। 8 तरह से हम कर सकते हैं। फिर बच गए 7, है ना। 7 ऑप्शंस अपने पास में यहाँ पे हैं। फिर 6 बच गए, है ना, 6 यहाँ पे और 5 ये। ठीक है, तो रिपीट नहीं करके हम कुल इतने टाइप से 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया?
तो कितना हो गया 1680, है ना। इतने टाइप से कर सकते हैं हम ये अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट का हमको ऑप्शन क्या दिया है, टाइप क्या दिया है ना इवेंट में, कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो इसमें कोई भी लेटर को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इस वाले स्पेस में हमारे पास में 8 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 8 में से कोई भी लेटर हम लगा सकते हैं। तो इतने वेज में इस इवेंट को हम कर सकते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम कर सकते हैं 8⁴, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जैसे ये अरेंजमेंट हमने लेटर्स को लेकर के किया, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन एक दूसरे वर्डिंग में भी आ सकता है ना, कई वर्डिंग्स में आ सकता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। तो वो देख करके ना अपने को पहचान में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो उसी वैरायटी का है। जैसे क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का भी हो सकता है कि भाई जैसे हॉर्स रेस है ना, जिसमें कुल 8 हॉर्सेज हैं। तो 8 हॉर्सेज के फिनिश करने के कितने वैरायटी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 8 स्पेसेस हैं अपने पास में, 3 4 5 6 7 8, 8 स्पेसेस हैं। अच्छा, इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक घोड़ा जो है वो एक किसी पोजीशन पे आ गया तो वही सेम घोड़ा दूसरी पोजीशन पे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है वो केवल रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला ही ऑप्शन रहेगा। तो कितने वेज में ये हॉर्सेस जो है वो फिनिश कर सकते हैं भाई, और सपोज ये फर्स्ट पोजीशन है और ये 8th पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 8 हॉर्सेस, फिर 7 6 5 4 3 2 1, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन जो आ जाए अपना आंसर, ठीक है। और इसी में यदि हमको ये पता करना हो कि वेज ऑफ 1 2 3 फिनिश, मतलब टॉप 3 में हॉर्सेस जो हैं वो कितने टाइप से आ सकते हैं। तो सेम चीज है ना, यहाँ पे जैसे हमने किया था 8 लेटर्स में से हमने 4 लेटर्स का अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पे 8 हॉर्सेस में से हमको 3 हॉर्सेस का अरेंजमेंट करना है बेसिकली। तो ये ऊपर जो हमने किया इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, वही यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे 8 हॉर्स आ सकते हैं, है ना। सेकंड पोजीशन पे 7 के चॉइस है, थर्ड पोजीशन में 6 का चॉइस है ना। ये आ गया, दिख रहा है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, कार नंबर प्लेट ऑफ 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 नंबर्स। तो ये तो हो गए लेटर्स और ये हो गए नंबर्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते कितने हैं, 26 होते हैं, है ना। अच्छा, नंबर्स इसमें 0 से 9 तक आ सकते हैं। तो 0 से 9 का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं, बेसिकली क्या हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन यदि अलाउड नहीं है तो इस वाली पोजीशन पे 26 लेटर्स में से कोई सा भी आ सकता है, फिर इसमें 25, इसमें 24। और डिजिट्स, डिजिट्स में इस वाले पोजीशन पे 10 डिजिट आ सकते हैं, 9 और 8, ठीक है। तो इतने तरीके से, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं बीच में नहीं लगा रहा हूँ, बट है ना, ये तो अपन मल्टीप्लिकेशन रूल में देख ही चुके हैं। तो बेसिकली है ना, इतने वे से हम इस नंबर प्लेट को बना सकते हैं यदि ये रेस्ट्रिक्शन हमको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैरायटी क्या हो गई, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन कर दिया, है ना, लास्ट 3 डिजिट्स 1 1 1 रखना है। तो बेसिकली लास्ट के 3 डिजिट तो अपने को गिवन ही कर दिए, ठीक है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। तो ऑप्शन जितना बच जाता है वो केवल इसमें फर्स्ट 3 में बच जाता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 26 इंटू 25 इंटू 24, इतने वेज में नंबर प्लेट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और रिपीटिशन यदि अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा, है ना, कोई भी लेटर जो है वो हम रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 पोजीशन पे कोई भी लेटर आ सकता है ना, रिपीट भी हो सकता है। तो ये हो गया, और डिजिट भी रिपीट हो सकता है। तो डिजिट रिपीट हो गया तो है ना, 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया। तो 26⁻³ इंटू 10⁻³, ठीक है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर के। और है ना, वैसे केसेस भी करेंगे जैसे अभी तक अपन ने जो लेटर्स के अरेंजमेंट वाले जो केसेस किए, उसमें सारे लेटर्स अपन ने डिफरेंट लिए थे, है ना, उसमें कोई भी 2 लेटर्स कॉमन नहीं थे। तो लेटर्स जब कॉमन हो जाते हैं तो उस टाइम पे फिर हम काउंटिंग किस तरह से करते हैं, है ना, अरेंजमेंट किस तरह से बैठता है ना, वो भी देखेंगे।
अच्छा, अभी तक अपन ने जितने एग्जाम्पल किए है ना, वो अपन इंट्यूटिवली कर रहे हैं, है ना। हमने कोई भी नोटेशन या कोई फॉर्मूला या कोई है ना उस तरह से कुछ भी यूज नहीं किया है, इंट्यूटिवली कॉमन सेंस से कर रहे हैं। पर इसमें भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिपीटेशन को लेकर के या रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के, है ना, जैसे जैसे ये जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन को लेकर के हमारी काउंटिंग कैसे चेंज होती है ना, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का अपने को आइडिया लग रहा है। तो बाद में जब नोटेशंस वगैरह हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यही कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो हम उसको ज्यादा इजीली यूज कर पाएंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे एग्जैक्टली वहां पे भी, और उस टाइम पे फिर हमारे पास में नोटेशन फॉर्मूला है ना वो सब भी आ जाएगा। ये जो अपन केवल नंबर्स लिख रहे हैं, इन नंबर्स को भी लिखने का तरीका अपने पास में थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल वाला वीडियो एक और करते हैं, है ना, अगला वीडियो भी है ना एग्जाम्पल वाला वीडियो करेंगे अपन।